लोगों के तनाज़ात और उसके लिए सालसी का किरदार, ख़ुसूसन जब मसालियत कराई जाए या मामला तय करने के लिए तवील सख्त रखता हो जो शख्स, जिसमें अपने आप पे जिसको गिरफ्त हो और वो मामला सुलझाने की सलाहियत के साथ खुदादाद सलाहियतों का भी मालिक हो और कुछ मुआशरती मामलात समाजी मामलात पे भी इसकी गिरफ्त हो। आज हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं इसकी जानिब आपको बताते हुए ये लिए चलेंगे उन लोगों की जानिब जिन्होंने यहाँ मामला तय किए। 18 साल से फ्रीकैन में अराजी का तनाज़ा रहा और मुकदमात और बात जब सूरत हाल यहाँ तक पहुँचे तो इंसानी जानों को ख़तरात भी होते हैं और तनाज़ात की सूरत में लोगों के आपस में मुआशी नुकसानात, समाजी नुकसानात और बहुत कुछ और भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ हम बैक साइड पे आपको दिखा रहे हैं, आइए आप मंजर देख रहे हैं जगह, इस अराजी का तनाज़ा और ये लोकेशन आपको देते चलें। ये संदोआ क्रॉस तहसील समानी में बैक साइड पे मार्केट की जगह है मकामी आबादी की, और जो फ्रीकैन हैं उनके मामलात, जैसा कि हमने कहा कि अम्मा जिन लोगों ने इसको मैनेज किया, राजा जुल्फ़कार एक ख़ास जमात से उनका ताल्लुक़ है और फिर सूबेदार साहब हैं, एक चौधरी रशीद साहब हैं और लोग हैं, उनसे भी मिलते हैं। और आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि जब लोग कुर्बानी देने का जज्बा रख लें और ये तय कर लें कि हमने लोगों में सालसी ईमानदारी से करानी है और फिर करानी है, तो फिर लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, कुर्बानी, बातें सुननी, सुनानी, समझानी। तो चलिए अगला मरला फिर हम उन दोस्तों शख्सियात के पास चलते हैं, आइए। और हमारे पास मौजूद हैं हाजी चौधरी रशीद साहब, जो भी यहाँ बिजनेसमैन हैं, और इनके जहाँ ये दुकानें हैं इसके बैक साइड पे ये तनाज़ा था और 8 कनाल के लगभग बता रहे हैं। और फ्रीकैन में जो हमारे साथ बैठे हैं अकरम, ये भी शामिल रहे और अब ये बताएंगे कि इस मामले को किस तरह से आपने मस्बत इन्वॉल्वमेंट करके, मुदाखलत करके या इसमें सालसी और जो मसालियत का रोल प्ले किया। जी रशीद साहब दसो। ये मसालियत ऐसे हुई है कि राजा जुल्फ़कार साहब है और एक मौलाना साहब है, राजा जुल्फ़कार साहब जो नींद वाले हैं और मुनव्वर साहब जो मेंबर हैं कडियाला से, और तुसें बुलाया जी हाँ, अपनी ज़बान च करो बेशक। जी अपनी ज़बान में अच्छा, क्या आया और इन दोनों के साथ बातचीत हुआ है और दोनों पार्टियों ने रजामंदी का इज़हार किया मौलवी साहब के कहने पर, और हम लोगों ने भी कोशिश की है। 8 कनाल और 8 मामले का तकरीबन 8-10 साल से इनका तनाज़ा चल रहा था, हल हो गया माशाल्लाह। जी भाई अकरम, तुसा इस मामले दसो कोई भाई क्या गल हुई, सुनाओ, दसो जी। हो गया बेहतर या इसकी क्या समझते हो इन्होंने कोशिश की भाई जरा ठीक हो गया, जो हो गया बस ठीक हो गया, देनी तो है ही जगह देनी थी तो दे छोड़ी, दे छड़ी है तो जरा मामला रहना है उस पर फिर हालें गल, अगर लोड़ पई तो करें। ठीक है, यह गल करना। हम आज का क्लिप इसलिए आप लोगों के हवाले कर रहे हैं, नाजरीन के, कि जो लोग मस्बत रोल प्ले करें, मामला को हल करवाएं और जो हल करने में मुआवनत करें, जिनके तनाज़े हों, सबका एक शुक्रिया। और साथ ये है कि आने वाले दीगर लोगों के लिए जिनके दरमियान तनाज़ात हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है, और जो मसालियत कराना चाहते हैं वो ये देखें कि अगर कोई 100% हल नहीं होता तो 70-80% अगर डेवलपमेंट हो गई है, बाकी अगर होगी भी तो उसका हल निकल आएगा, वरना कोई फराखदिली और बड़ा जिगरा, बड़ा हौसला करके वो आपस में थोड़ा देसी जुबान में हमारी मकामी कहते हैं थोड़ा काटा वादा बर्दाश्त कर गए तो मामले की बर्दाश्त कर उनके तो हल हो जाएगा। तो सूबेदार अब्दुर्रहमान साहब को, जिनकी काविशें भी शामिल हैं, जुल्फ़कार, राजा जुल्फ़कार और चौधरी मुनव्वर वगैरह के साथ, तो क्या नहीं हो जी इस वाक़े क्या रोल प्ले किया तुसां अफ्रीकानी जंग मुकी है, तो इस विच बड़ी हौसला अफजाई की थी। लोगों की क्या राय दसो कि लोग ऐसे तनाज़े की हल करन तो तुसां केड़ा अंदाज इख्तियार कर जिस नाल हल होवे। जी सर, बहुत शुक्रिया तुसें मौका दिता है। सब तो पहले तो 18 साल तो इन्होंने एक केस चल रहा सी, एक जायदाद की मुंतकिली सी जी बाप की तरफों बेटी की या भरावां की तरफों फैमिली दस। अच्छा, वो काफ़ी अरसे नहीं रुके, असी बड़ा अरसा इन्होंने इतने लड़ाइयाँ हर चीज़ हो रही सी। अल्लाह ताला असां की तौफीक दी, राजा जुल्फ़कार साहब आए, मुनव्वर साहब आए, हाजी साहब होए, मैं असां जाके उन फ्रीका नाल गल की, जाके उत्थे बैठे, उन्होंने आख्या देनी यार जी बेटी का हिस्सा देनी है, इसके लिए उन्होंने असां नाल इतफाक किया। उन्हें कहा ठीक है, थोड़े जे मसाइल जरूर सन विच
کہ اس یعنی طرح تسیں سٹرگل کرنی پئی بحث مباحثہ قائل کرنا جی جی اچھا تے وہ انشاءاللہ اساں کر گئے پھر انہوں نے جڑا سی نا قبضہ دوایا گیا اتنے بلکہ تھوڑی ہل چلائی گئی اس کے بعد محکمہ آیا اس نے پیمائش کی تھی اور اس میں زیادہ کافشاں انہوں نے آسفی نال انہوں نے فریق سے اسی طریقے نال لیکن لوگوں کی اصل ایک ہی ریکویسٹ ہے ایک ہی ریکویسٹ کہ برائے مہربانی انہاں مقدمات تو پیچھے ہٹو اللہ نے جڑا مقرر کر دیتا ہے بیٹی اور اس کی تسلیم کر گیا تھا سالسی نال تا پنچایتی ماحول نال پنچایتی ماحول نال حل کرو نہ کہ تھانہ اور عدالت ضرور آسان قانون اگر ہے تو ضرور تو بہتر ورنہ کوشش کرو جی اس تو بالکل جڑے پیسے دیکھو عام خرچ کرنے نو اپنے کسی افلاح تے خرچ کرو اپنی اگلی نیکیاں کرو اللہ نہیں راہ وچ دیو اس ویسے ایک ویلفیئر سوسائٹی اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی سے دیڑی چلا رہے ہیں میرے بھائی صفدر صاحب اچھا تو ماشاءاللہ کائنڈلی اگر تساں اوورسیز کیا رول ہے انشاءاللہ میں اوورسیز سوسائٹی جڑی ہے اوورسیز سوسائٹی وچ میں انہوں نے نمائندہ ہی تصور کروں یا چیف کون ہے جی جی چیف کون ہے چیف صفدر صاحب ان کو جی ناظرین بڑی اہم بات کی جی ختم کرو پھر گل کی تے کائنڈلی سب لوگوں کو یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک تے دین تے چلو دین تو دوری جڑی ہے وہی سانوں انہاں سارے مقدمات وچ سارے ہی ہے برائے مہربانی دین تے عمل کرو نماز پڑھو اللہ نے جو حکم فرمایا اس تے عمل کرو تے بہت شکریہ فضل رحمان صاحب تہاڈا کہ تسی آئے تساں اس وچ انٹرسٹ لئی اور یہ جو مقدمات انشاءاللہ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑھے پنچایت سسٹم وچ پہنچے پنچایت جی ایسے معاملات پنچایت سسٹم میں ختم ہو جائیں اور اوورسیز سوسائٹی کے حوالے سے چودھری صفدر صاحب کا تذکرہ ہوا جو کویت میں اور ہمارے یہاں کے سدیڑی اور حلقے کی بڑی معروف سماجی بڑی مدبر شخصیت ہیں جن کا ایک اخلاقی رویہ اور مذہبی مزاج اور ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے خدمات بڑی اہمیت کی حامل ہیں ہم ان سے بھی ملتمس ہیں کہ وہ اپنا رول مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور بہتری کی جانب بڑھیں اسی پہ ہمارا یہ آج کا یہ تمام رپورٹ فی الوقت تک کمپلیٹ ہوئی اللہ حافظ